वो स्वयं ज्वाला माँ ही। ज्वाला पशुपति व्रत में आप और हम पशुपति व्रत जब करते हैं, कोई मेरी जीजियाँ, कोई मेरे जीजा, कोई मेरी बेटियाँ, कोई बेटा, कोई मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जब पशुपति व्रत करते हैं, उस पशुपति व्रत में मंदिर से 5 दिए प्रज्वलित करने के बाद एक दिया लेकर हम अपने मंदिर से घर की ओर जाते हैं। पहले 5 दिए अपने मंदिर में प्रज्वलित करते हैं, फिर 6ठा नंबर का जो दिया है वो घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ की और राइट हैंड की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर उस 6ठे नंबर के दिए को प्रज्वलित किया, जलाया। उस 6ठे नंबर के दीपक को किस लिए? शिव महापुराण में 3 चीजें हैं। एक पाशुपत अस्त्र। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान राम जी को भगवान शिव जी ने दिया। पाशुपत अस्त्र वो अस्त्र जो भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को दिया। दूसरे नंबर पर है पाशुपत योग। पाशुपत योग जो स्वयं भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण को प्रदान किया, भगवान श्री राम जी को प्रदान किया। और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। सारे देवताओं ने पाशुपत योग ले लिया, सारे देवताओं ने पशुपत अस्त्र ले लिया, अब बचा तो केवल एक पशुपति व्रत बचा। माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, देवताओं ने पाशुपत योग लिया है, पाशुपत अस्त्र लिया है, पर कलिकाल में, कलयुग में संसार का प्रत्येक मनुष्य दुखी होगा। कोई को शरीर में रोग होगा, कोई बीमारियों से ग्रसित होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई तन से दुखी होगा, कोई मन से दुखी होगा। इन संसार वाले जितने भी मनुष्य हैं, इन मनुष्यों का कलिकाल में उद्धार कैसे होगा? तो हे शंकर भगवान, आपसे निवेदन है, आपने पाशुपत शस्त्र आपने देवताओं को दिया, राम जी को दिया, कृष्ण जी को दिया। आपने पाशुपत योग भगवान कृष्ण को दिया, राम जी को दिया। पार्वती जी कहती हैं, पर ये पशुपति व्रत आप किसी को मत दो। ये पशुपति व्रत कली काल में जो मनुष्य इसको करे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये व्रत उनको दे, ये व्रत उनके लिए। और जो पशुपति व्रत को इस कलिकाल में, कल यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं, न्यूज़ चैनल है, सबसे मिलेंगे, सबका आभार व्यक्त करेंगे, मिले। छत्तीस कौम के भी जो सदस्य आए उनसे भी मिलना होगा, क्योंकि 2 दिन हम मिलते हैं, 5वां दिन छठा। उसमें से एक पत्रकार बंधु ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र आज के समय में लोगों का कल्याण कर रहा है, इस मंत्र की प्रबलता क्यों? हमने कल भी कहा मीडिया के सामने और आज फिर कहते हैं, इस मंत्र को श्री वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के अंदर विद्धेश्वर संहिता में लिखा, पर कली काल के लोगों ने शिव महापुराण को कपड़े में लपेटकर, कपड़े में मखमल के वस्त्र में बांधकर उन्होंने शिव पुराण को रख दिया था। वो शिव पुराण
लोगों के हृदय में, उनके चित्त में इतनी जल्दी बैठ नहीं पाए। पर उस शिव पुराण को जब से शिव भक्तों ने सुनना प्रारंभ करा और उनके चित्त में विद्येश्वर संहिता का ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र आया और उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को पढ़ा, सुना, उनके बाद में उनके मन में आया कि एक मंत्र पृथ्वी पर ऐसा भी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको अगर नहीं भी जपे और कोई जप कर निकल रहा है तो उसके मुख का दर्शन कर कर भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसको स्नान करा नहाए तो जपो, नी नहाए नी स्नान करा तो जपो, भोजन कर रहे हो तो जप लो, नी कर रहे हो तो जप लो, पलंग पर सो रहे हो तो जप लो, कैसी भी दशा में हो, कैसी भी अवस्था में हो, अगर तुम्हारे चित्त में, तुम्हारी वृत्ति में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण चल रहा है, तुम उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो मंत्र तुमको तो सुख देगा ही देगा, पर तुम्हारे मुख का दर्शन भी अगर कोई दूसरा भी कर लेगा तो उसको भी सुख की अनुभूति हो जाएगी, उसको भी आनंद। ये वो मंत्र है, ये वो मंत्र। इस मंत्र की मूलता है जपो और भजो। कितना अंतर है